तो यहाँ पर है लाइन एंड एंगल चैप्टर क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 इन द एडजेसेंट फिगर। यहाँ पर एक फिगर है एडजेसेंट लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। तो यहाँ पर दो लाइन्स हैं, एक तो एक्स वाई है, दूसरी है एम एन। तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। इफ एंगल पी ओ वाई 90, जो ये पी ओ वाई है यहाँ पर पी ओ वाई दिस एंगल इट इज 90, दैट मीन्स राइट एंगल एंड a is to b is equal to 2 is to 3। यहाँ पर जो a और b है इनका जो रेशो दिया गया है a is to b मीन्स a और b का जो रेशो है वो है 2 is to 3 के बराबर। नाउ फाइंड c, तो ये हमें c निकालना है यहाँ पर, दिस इज c। तो हमें c निकालना है। तो ये जो c है एक्चुअली ये एंगल NOX है और XOM ये एंगल हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले गिवन में जो दिया गया है यहाँ पर है लाइन्स XY एंड MN intersect at O। और यहाँ पर दिया गया है और है एंगल POY इट इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ पर A इज टू B इट इज इक्वल टू 2 is to 3। ये गिवन है। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे यहाँ पर है फाइंड। तो यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड, यानी हमें क्या निकालना है। टू फाइंड में लिखेंगे निकालना क्या है, यहाँ पर C का वैल्यू हमें निकालना है, यानी यहाँ पर इस एंगल है C का वैल्यू निकालना है। तो उसके बाद हम लिखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में हम निकालते हैं C का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर POY है, यहाँ पर A is to B। तो पहले यहाँ पर लेंगे अगर ये A is to B ये इट इज इक्वल टू 2 is to 3, ये तो गिवन है A is to B इट इज इक्वल टू 2 is to 3। तो ये जो रेशो है A is to B हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो A is to B जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी A अपॉन B। तो ये 2 is to 3 है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो 2 is to 3 बनेगा 2 अपॉन 3 ऐसे। नाउ इम्प्लाइज अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, अगर A का वैल्यू निकालेंगे तो जो B है ये इनके मल्टीपल होगा। तो A शॉर्ट में करेंगे A इज इक्वल टू B जो होगा वो 2/3 को मल्टीपल होगा, क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट को क्रॉस किया है। हम क्रॉस भी ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो शॉर्ट में हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 2 अपॉन 3B। अगर क्रॉस करेंगे तो वो 3A इज इक्वल टू 2B ऐसे बनेगा, ऐसे 3A इज इक्वल टू 2B ऐसे बनेगा। डिवाइड नहीं रहेगा क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट को क्रॉस किया। तो फिर जो A का वैल्यू आएगा ये 3 मल्टीपल है, ये यहाँ पर डिवाइड बन जाएगा, यानी ये बनेगा 2B अपॉन 3 और 2B 2/3B तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया है। तो A इज इक्वल टू 2/3B हम इसको रखेंगे फर्स्ट। नाउ यहाँ पर जो एंगल POY है ये 90 के बराबर है। अगर यहाँ पर हम लेंगे ये वाला एंगल और ये सारा एंगल बढ़ाएंगे ये फुल, यहाँ पर दो एंगल्स हैं लेकिन हम ये फुल एंगल लेंगे एक साथ, तो ये बनेगा POX। तो अगर हम लिखेंगे एंगल POX प्लस एंगल POY दिस POX, तो ये एंगल बनेगा बड़ा वाला एंगल, और POY ये एंगल बनेगा, हमने ये दो एंगल लिए यहाँ पर है तो ये बनेगी लीनियर पेयर। तो इनका सम जो होगा वो 180। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज लीनियर पेयर एक्सियम। जैसे यहाँ पर होता है स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये रे स्टैंड है। अगर ये एंगल हम लेंगे और ये वाला बड़ा एंगल लेंगे, अगर यहाँ पर रे भी होगी तो अगर हम फुल एंगल लेंगे, दो एंगल खाली, यहाँ पर दो एंगल है लेकिन हम ये इकट्ठे लेंगे, ये एंगल और ये एंगल, तो ये लीनियर पेयर बनेगी। तो इससे लीनियर पेयर एक्सियम। तो ये होती है सप्लीमेंट, इनका सम 180 होता है। तो यहाँ पर जो POY है इट इज गिवन, जो POY है वो 90 के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल POX प्लस POY के बाद वैल्यू डालेंगे 90, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल POX जो होगा वो निकलेगा 180। ये प्लस 90 को राइट में ट्रांसपोज करेंगे ऐसे -90 डिग्री। तो एंगल जो POX बनेगा 180 माइनस 90 वो 90 डिग्री के बराबर बनेगा। तो POX जो है वो 90 यहाँ पर निकला है। अगर यहाँ पर हम एंगल POX देखेंगे, ये एक्चुअली यहाँ पर O है, POX। तो जो POX है अगर यहाँ पर देंगे फॉर एग्जाम्पल ऐसे, अगर ये POX है तो यहाँ पर अगर ये A है, ये वाला एंगल छोटा एंगल, और ये एक और एंगल ये B है,
ये ए है ये बी है, पी ओ एक्स अगर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं पी ओ एक्स के बदले एंगल ए प्लस एंगल बी, क्योंकि जो पी ओ एक्स है इसके बीच में ये दो एंगल्स है, तो ये बड़ा जो एंगल लेंगे ये बनेगा इन दो का सम। जब ये एंगल और ये एंगल का सम करेंगे, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये फुल एंगल बनेगा पी ओ एक्स। तो यहाँ पर है पी ओ एक्स, तो जो पी ओ एक्स है इसके बीच में दो एंगल्स हैं, एक तो एंगल ए और एंगल बी, तो इनका सम बनेगा, यानी ए प्लस बी बनेगा एंगल पी ओ एक्स। तो यहाँ पर हम लेंगे पी ओ एक्स के बदले, तो जो पी ओ एक्स है इसके बदले लेंगे ये दो एंगल्स का सम, यानी ए प्लस बी। तो लिख सकते हैं ए प्लस बी पी ओ एक्स के बदले इट इज इक्वल टू, बाकी ऐसे ही रखेंगे, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम ए का वैल्यू डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ए का वैल्यू निकाला है अभी, ए इज इक्वल टू 2/3b। तो ए के बदले वैल्यू डालेंगे 2/3b, तो ए के बदले लिखेंगे 2/3b, फिर आगे है प्लस बी अपना, और बाकी इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में यूजिंग फर्स्ट। यूजिंग फर्स्ट मीन्स जो हमने यहाँ पर ए का वैल्यू दिया है 2/3b, ये फर्स्ट में दिखाया गया है, क्योंकि ए का जो वैल्यू है वो 2/3b है। तो यहाँ पर अब ये लाइक टर्म्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी b, यहाँ पर भी b। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखेंगे b/1। तो इन दो का हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे ऐसे, पहले 1 इंटू दिस, ये जो b है यहाँ पर 2/3b, ये 2 के साथ होता है, जस्ट 2b एक्चुअली 2b, तो ये ऊपर होता है न्यूमरेटर के साथ, सो 2b इंटू 1 दैट इज 2b, फिर प्लस 3 इंटू b दैट इज 3b, डिवाइड होगा 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, ऐसे हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 2b प्लस 3b, ये लाइक टर्म्स है तो इनका ऐड होगा, 3b प्लस 2b, 3 प्लस 2 दैट इज 5b/3, 5b/3 इट इज इक्वल टू 90 डिग्री एम्पलाइज। सो यहाँ पर है 5b/3 या 5/3b, ये अलग हम ले सकते हैं ऐसे, 5b/3 और 5/3b। तो जो 5/3 यहाँ पर है ये b के साथ मल्टीपल है, तो अगर b का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, ये मल्टीपल यहाँ पर है 5/3, जब ट्रांसपोज होगा राइट में 90 डिग्री ऐसे ही रहेगा, मल्टीपल जब ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड बन जाएगा, ऐसे डिवाइड बन जाएगा 5/3, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं शॉर्ट में 5/3, अगर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 5/3, या अगर मल्टीपल ही लिखेंगे तो फिर हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 5/3 का रेसिप्रोकल बनेगा 3/5, तो ये यहाँ पर शॉर्टकट है। तो यहाँ पर याद रखना है 5/3 b के साथ मल्टीपल है, तो अगर b का वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीपल है, मल्टीपल डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर मल्टीपल ही लिखा, लेकिन यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा 5/3 3/5। तो यहाँ पर हम करेंगे कैंसिल, 5 1 जा 5 90 के साथ, 5 1 जा 5, फिर यहाँ पर 4 आएगा 40 बनेगा, 5 8 जा 40, सो वी गेट b इज इक्वल टू 18 इंटू 3, 18 इंटू 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 और 2 5, तो b का जो वैल्यू आएगा 54 डिग्री आएगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर हमें निकालना है c, तो यहाँ पर हमें b का वैल्यू मिला है। तो आप देखेंगे क्या अब इस b से c निकलेगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि जो भी एंगल यहाँ पर दिए गए हैं हमें देखना है कि उनसे हम कौन कौन से एंगल निकालेंगे, तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे c पर। तो यहाँ पर b का वैल्यू मिला है b 54, अब देखेंगे क्या b से c मिलेगा, तो यहाँ पर b का वैल्यू मिला है, तो क्या b से c फाइंड होगा, अगर हम यहाँ पर ये mn लेंगे स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है mn, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये रे स्टैंड है यहाँ पर इस साइड में, क्योंकि जो लीनियर पेयर होती है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये रे है, तो ये बनेगी लीनियर पेयर, अगर ऐसे भी स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे, तो यहाँ पर रे अगर होगी ऐसे, तो ये बनेगी यहाँ पर लीनियर पेयर। तो ये किसी भी एंगल में हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, या अगर ऐसे भी होगा ऐसे, तो ये रे है, तो ये बनेगी लीनियर पेयर। तो ये यहाँ पर ऐसे है लाइन, mn लाइन है, तो ओ एक्स यहाँ पर रे है, तो ये जो दो एंगल्स हैं यहाँ पर ये बनाएंगे लीनियर पेयर, इनका सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस b प्लस c, ये दो एंगल्स हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे b प्लस c, इनका सम जो होगा 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाते हैं, कैसे MON इज अ स्ट्रेट लाइन, OX रे है इस पर, तो ये जो दो एंगल्स यहाँ पर बने, एक तो ये एडजेसेंट है, दूसरे ये सप्लीमेंट्री होंगे, यानी इनका सम 180 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लीनियर पेयर एक्सियम।
तो b का जो वैल्यू यहाँ पर है 54, तो b के बदले लिखेंगे 54 प्लस c ऐसे ही रहेगा क्योंकि c अभी निकालना है, बाकी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कैसे c का वैल्यू मिलेगा, तो 54 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो c वी गेट द वैल्यू ऑफ c इज प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, 54 ट्रांसपोज होगा राइट में तो बनेगा माइनस 54 डिग्री, तो c इज इक्वल टू 180 माइनस 54 वो होगा 126 डिग्री के बराबर। तो जो c का वैल्यू है वो है 126। तो यहाँ पर हमें c का वैल्यू निकालना, तो हमने यहाँ पर c का वैल्यू